हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करने वाले हैं जीके के 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान दिया गया है? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के अपने। ये है हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। तो इसका अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मेरी क्यूरी ने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे अमेरिका से, यानी कि यूएसए से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत का स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के। ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, सप्ताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमें अप्तो लेंस की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्वेव लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? ये है मणिपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश किस लेखक की पुस्तक है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त का धक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का धक्का जमने में विटामिन के की जो सहायक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये अनाई मुड़ी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, अनाई मुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो किसके लिए प्रसिद्ध जाना था? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक सींग वाला गैंडा के नाम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो नंबर मतलब निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारत में हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा 1921 में की गई थी। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में योजना आयोग यानी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग में से होता है? तो इंसुलिन का स्राव किस शरीर के किस अंग से होता है? ये होता है अग्नाशय से, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 8 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशंस का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है हमारे मत्स्य मछली पालन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।